आखिर अपने तो अपने होते हैं, देर सवेर अपनों को अपनों याद आते हैं। और सोचिए, नीतीश कुमार ने संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए एकला चलो यात्रा कर रहे हैं। सोचिए, नीतीश कुमार बिहार में 2 दिनों का बिजनेस समिट था। नीतीश कुमार ने के बारे में कहा गया कि वो बीमार हो गए हैं और वो उस समिट में नहीं गए। कल अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती थी। उस कार्यक्रम में जैसे ही बीजेपी के कोटे से आने वाले सवर्ण उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी अपनी अगली सरकार अपनी सरकार होगी, जैसे ही सूरजकुंड में बीजेपी के मंथन में अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, और जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, कहते हैं नीतीश कुमार राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो भांप लेते हैं कि आगे क्या होगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या होने वाला है बिहार में? क्या फिर से समाजवाद का गढ़, सोशल जस्टिस का गढ़, फूले पेरियार अंबेडकर जगदेव प्रसाद का गढ़, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का गढ़ बचने जा रहा है, और बीजेपी का अपनी सरकार बनाने का मनसा फेल होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस खबर से आप समझ जाएंगे कि किस तरह के खेल चल रहा है। बीजेपी ने बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया, इसके पीछे की क्या मंशा है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और नीतीश कुमार ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एक तीर से 2 निशाना हो सकता है। सोचिए, नीतीश कुमार एकला चलो यात्रा कर रहे हैं। उनके समर्थक लिख रहे हैं नीतीश सबसे 20, सब पर भारी। बीजेपी का मंसूबा सपना धरा का धरा रह जाएगा। दरअसल यूपी में अपनी सरकार बना लेने के बाद, वैसे तो वो गठबंधन की सरकार है जिसमें अनुप्रिया पटेल भी हैं, ओपी राजभर भी हैं, निषाद भी हैं, लेकिन बीजेपी उसे अपनी सरकार मानती है। और बागडोर किसके हाथ में है? केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो आरएसएस ने एक सवर्ण नेता को मुख्यमंत्री बनाया। सच्चाई तो यह है कि आरएसएस को नरेंद्र मोदी भी नहीं पच रहे हैं। मोहन भागवत गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं, और मोहन भागवत की कोशिश है कि अध्यक्ष पद संजय जोशी और प्रधानमंत्री नितिन गडकरी को बनाया जाए। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। या फिर सोचिए, सवर्ण नेता कैसे सोचते हैं। कुमार विश्वास सरेआम मंचों से कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। वाजपेयी की जन्म जयंती पर नीतीश कुमार का शामिल न होना ये सब कुछ बता रहा है कि कहीं ना कहीं मामला तो चल रहा है। सबसे बड़ा खुलासा तो शक्ति सिंह यादव ने कर दिया है, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। और अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन सबके बीच की एक कड़ी बनाते हैं। अब तेजस्वी यादव अपने बहुजन नेताओं के आसपास ही रह रहे हैं, और उनके सलाहकार में अब एक भी सवर्ण नेता नहीं है। संजय यादव जो हरियाणा से आते हैं वो उनके लेफ्ट साइड में रहते हैं, राइट साइड में शक्ति सिंह यादव रहते हैं जो बिहार के हैं, युवा नेता हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को समझते हैं। और शक्ति सिंह यादव इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार 9 वोटों से उनको हरवा भी दिया गया था। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि संविधान बदलने वाले को लिए अपने तो अपने होते हैं। आखिर समाजवाद की धुरी है नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, उनका पॉलिटिकल करियर डेथ कर दिया गया। उसके बाद रामविलास पासवान जी अब है नहीं, तो बचते कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पिछली बार ही गठबंधन बना दिया था, इंडिया गठबंधन। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी चूक हो गई। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होते तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, क्योंकि 400 पार के नारे की हवा अकेले नीतीश कुमार ने निकाल दी थी।
और कहां 400 पार 241 पर सिमट गया। सोशल जस्टिस, संविधान बचाओ, ये सारा नारा नीतीश कुमार का गढ़ा हुआ था और अखिलेश यादव से सबसे पहले और बड़ी मीटिंग हुई थी। अरविंद केजरीवाल से मिले थे, यहां तक कि वो तो जिनका बीजेपी ने बोरिया बिस्तर बांध दिया उड़ीसा में, नवीन पटनायक से मिलने गए थे, लेकिन उस समय नवीन पटनायक अपने आप को अजय समझ रहे थे। नतीजा आपके सामने है। नीतीश कुमार की कोशिश थी कि देवगौड़ा और जगन मोहन रेड्डी को भी अपने साथ लाया जाए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो सामाजिक और राजनीतिक समझ है वो इस देश में बहुत कम नेताओं के पास है। और सबसे बड़ी बात, जाति जनगणना करवाकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाकर एक बड़ी लकीर खींची और देश भर का जो जागरूक ओबीसी है, अति पिछड़ा ओबीसी है, वो उनकी तरफ देख रहा है। अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में महिलाओं के लिए साइकिल, शराबबंदी, 10,000, 20,000 और 25,000 छात्राओं के लिए वजीफा है 10+2 पर, मैट्रिक पर और ग्रेजुएशन पास करने पर 10,000, 25,000 और 50,000। ये वो सारे स्कीम्स हैं। लोकल बॉडी चुनाव में मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद में पिछड़े अति पिछड़ों को आरक्षण, ये सब वो लकीर नीतीश कुमार ने खींच रखी है जिससे उसके वोट बैंक को हिला नहीं सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार हैं, सरकार उनके बगैर गठबंधन के तो बनती हुई नहीं दिख रही है। और ये बात आरजेडी को भी पता है और ये बात बीजेपी को भी पता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार इस बार एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं। चिराग पासवान, जिनको रिवेल बनाया गया था, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सामने खड़ा कर दिया गया था। चिराग पासवान ने बहुत डैमेज किया था और 70 सीटों वाली पार्टी 42 पर सिमट गई थी। ये बात भी नीतीश कुमार को पता है। और आज के दिन में नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी कोई नेता है तो वो चिराग पासवान। मांझी जी के साथ भी उनकी लगातार अंडरस्टैंडिंग रही है। मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था। इसका मतलब है कि उनके मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार एक तीर से दो निशाना साधने चाहते हैं और वो पका रहे हैं। वो देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। जरूर उनकी चंद्रबाबू नायडू से भी बात हो रही होगी। वो चाहते हैं कि अगर बिहार में मैं सरकार गिराऊं और दूसरी सरकार बनाऊं तो इस बीच में केंद्र सरकार भी न बन पाए। मतलब उनकी कोशिश है कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। मतलब बिहार की सरकार भी बदल जाए और केंद्र की सरकार भी खतरे में आ जाए। इसको भांपते हुए इस बार बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया है। तो क्या एक मुस्लिम गवर्नर को आगे किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार को बड़ा डेंट दिया जा सके? मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज की राजनीति है, एससी समाज की राजनीति है। और जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहेब के लेकर कमेंट किया है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम दे चुके हैं और कह रहे हैं कि हरी झंडी का इंतजार है, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। यहां सबसे बड़ा पेच फंस रहा है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि मैं इंडिया गठबंधन लीड करना चाहती हूं। ये उसी की सुगबुगाहट है। उनको पता चल गया है कि देर सवेर ये सरकार गिर सकती है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसलिए वो बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती हैं। उस समय भी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी राह के रोड़े बने थे। क्या इस बार भी नीतीश कुमार के राह के रोड़े बनेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार की अपना एक जनाधार है। अगर आप उनके इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है एससी एसटी ओबीसी बनाकर, उसमें भी समाजों का संकल्प जरूर है। नीतीश कुमार का अपना जनाधार, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में रहते हैं तो उसको देश भर में फायदा होता है। चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश का रीवा बेल्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे गुजरात हो, जहां पटेलों की भरमार संख्या है। और नीतीश कुमार इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में पटेलों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से आरजेडी विधायकों की बैठक हुई है और जिस तरह से शक्ति सिंह यादव ने अपना बयान दिया है, यकीन मानिए अगर इंडिया गठबंधन से हरी झंडी मिल गई नीतीश कुमार के नाम पर तो बड़ा खेल हो सकता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, राजनीति मैथमेटिक्स है। चिराग पासवान
चिराग पासवान की बड़ी मंशा है और वो बड़े खेल में मुख्यमंत्री तक बनाए जा सकते हैं। अगर बीजेपी से साम दाम दंड भेद की लड़ाई लड़नी हो तो चिराग पासवान को, चूंकि केंद्र की सरकार, जैसे ही चिराग पासवान बीजेपी के नीतीश कुमार के साथ जाएंगे केंद्र की सरकार गिर जाएगी और इसके लिए हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ममता बनर्जी एक बड़ी कमजोर कड़ी है, उनकी लगातार नजदीकियां बीजेपी के साथ दिख रही है। हो सकता है कि उनके भतीजे को कोई बड़ा पोर्टफोलियो बनाया जाए और यह भी समझौता हो कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। राहुल गांधी की लॉटरी लग सकती है, नीतीश कुमार प्रेसिडेंट पद पर तैयार हो सकते हैं और बिहार में चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे डिप्टी पीएम बनाए जा सकते हैं, अखिलेश यादव को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की बड़ी प्लानिंग चल रही है और हो सकता है कि ममता बनर्जी के भतीजे को फाइनेंस मिनिस्टर। ओवरऑल सारी पार्टियों को बताया जा रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। खासकर वक्फ बोर्ड का जो मामला है, ये बिल बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। तमाम विपक्षी दलों को कहा जा रहा है कि आप अगर इस बिल का विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम बोर्ड दरक जाएगा। बाबा साहब के अपमान से एससी बोर्ड तेजी से दूर हो रहा है बीजेपी से और नीतीश कुमार ओबीसी के 24 कैरेट गोल्ड वाले नेता हैं। उनकी एक अपनी साख है देश भर में, वो बड़ा डेंट लग सकता है बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। तेजस्वी यादव अब राजनीतिक रूप से काफी मैच्योर हो चुके हैं और वो कोई बड़ा समझौता करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, बीजेपी में ने गवर्नर चेंज कर दिया है और दोनों में मिठास तो नहीं है, खटास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए बीजेपी के सवर्ण डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे बिहार में। क्या नीतीश कुमार ये होने देंगे? क्या अभी भी आरजेडी, मैं बार बार कह रहा हूँ, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव या लालू यादव एक फ़ोन की दूरी पर तीनों रहते हैं। तीनों के अंदर एक सोशल जस्टिस की सामाजिक और राजनीतिक समझ है और मैं इसलिए कह रहा हूँ बिहार पर नज़र बनाए रखिए। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है और इसीलिए मोदी सरकार एनडीए की बैठक भी बुलाने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को मैनेज कर पाएगी बीजेपी? अभी भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा तो है और विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा गेम हो जाए तो देखते रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सब कुछ ठीक होता तो नीतीश कुमार अकेले विकास यात्रा पर नहीं होते, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम जरूर होते। अगर सब ठीक होता तो आरजेडी के विधायकों की बैठक न होती और अगर सब ठीक होता, क्या नीतीश कुमार को शिंदे वाली चिंता सता रही और इसीलिए वो पहले से सचेत हो जाना चाह रहे हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।